बहुत दिनों के बाद मैं लेकर आई बहुत ही खास प्यारा सा वीडियो, जिस वीडियो में आपको दिखेंगे ऐसे ऐसे धुरंधर जो दूसरे प्रदेशों से आकर, दूसरे शहरों से आकर यहाँ पे बहुत धूम मचा रहे हैं। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, एक बहुत ही प्यारा सा छत्तीसगढ़ी गीत आया था, चल गए गोली धाए धाए। तो आज मैं उसी टीम को लेकर आपके सामने आई हूँ। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल शख्सियत छत्तीसगढ़ में हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आइए एक मुलाकात करते हैं उन सभी के साथ। तो दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं ओजस्वा प्रोडक्शन के डायरेक्टर मनीष सोनी जी। जय जोहार। नमस्कार और आपका स्वागत है। और साथ में है असिस्टेंट डायरेक्टर मौलिक और साथ में है रुनचुन। तो इन सब ने मिलकर के बहुत अच्छे से इस गीत को संभाला और बहुत सारी इसमें क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने उस समय कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया, हम सब इनसे धीरे धीरे बात करके पूछेंगे। और हमारे साथ एक और मैम यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैम नहीं, टूरी टूरी। तो इनके बारे में आप बताएंगे। एक्चुअली हम लोग का नया एल्बम आ रहा है गुलाबी गाल तो जी, उसमें ये इन्होंने लीड रोल किया है। अच्छा, मुख्य भूमिका में हीरोइन आ गई। ओके ओके ओके। तो ऋत्विका जी, आपका भी स्वागत है और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार बातचीत में, तो हमारे दर्शक भी इसको आनंद लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मनीष जी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कहाँ से ख्याल आया कि सीधा धाय कर दिया आपने? एक्चुअली में ख्याल की बात नहीं है, जैसे गाने इतनी अच्छी मूवीज बन रही है छत्तीसगढ़ में, इतने अच्छे गाने बन रहे हैं, मुझे कुछ नया करने का एक लग रहा था कि कुछ नया हो जाए छत्तीसगढ़ में। जैसे मैंने एक बार और पिछली बार भी बताया कि माया शब्द जो है वो अगर 10 गाने बन रहे हैं तो उसमें से 9 में माया नाम है। बिल्कुल सही। तो मैंने जो गीत हमारे लिखे हैं निर्मल जी, धर्मेंद्र निर्मल जी, उनको मैंने बोला आप माया छोड़ के कुछ लिखो। और मैंने कहा मुझे उस गाने में धाए धाए चाहिए, बस गोली की आवाज करूँ, ये मेरा बेस कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब उन्होंने गाना लिख के लाया तो उसकी भी पहली लाइन थी माया बिना मन सुनना लगे। अच्छा। मैं बोला इसके बिना गाना नहीं लिखा। बोले नहीं, माया शब्द होगा तभी छत्तीसगढ़ी ठीक लगती है, तभी लोग मन माया करते हैं। इसलिए वो गाना ऐसे बन गया। और गोली की आवाज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं आर.डी. बर्मन जी से बहुत प्रभावित हूँ। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं गानों में, मुझे भी ऐसा लगता है गाने में एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए। और तो लोगों ने बहुत प्यार दिया छत्तीसगढ़। काफी अच्छा रिस्पांस मिला उसको, मैंने भी देखा उस गाने को। तो मौलिक जी ने क्या किया उसमें, आपका क्या क्या साथ दिया असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे? एक्चुअली में डायरेक्टर मेरा नाम आज जरूर रहा है, लेकिन उसमें जितना चीज एक्सपेरिमेंट हुआ है वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने किया कि मामा ये ऐसे नहीं, मैं भांजे हैं। ओके ओके। है ये भांजे हैं, लेकिन इन्होंने ही बताया मामा ये ऐसे नहीं ऐसे करिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए। और इन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि ऐसा कोरियोग्राफर लाइए जो बॉलीवुड इसको कॉपी ना करे, उसमें रहे वही चीज लेकिन छत्तीसगढ़ का फुट होना बहुत जरूरी। तो मनीष जी, अभी मैंने दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई कि अलग अलग प्रदेश से आए हैं बंदे, कुछ अलग हटके कर रहे हैं। आप बताइए तो कहाँ से कौन कर रहा है? बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर जी सागर से। अच्छा। और जो पहले एल्बम में कोरियोग्राफर है वो भी बाहर की है। अच्छा। है ना। और जो मैडम है अभी आप नए एल्बम में देखेंगी, ये कोलकाता से है बेसिकली। गुलाबी आंखें, गुलाबी गाल तो, गुलाबी गाल तो, आँख तो काली है। और उसका जो हीरो वो भी सागर का है। अच्छा। तो बाहर के लोगों को, अच्छा वो जो हीरो जिसको लिया उसको बड़ा शौक था जी कि भाई छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे गाने बनते हैं, अपने को भी ऐसा कुछ, बहुत अच्छा डांसर है। ओके। तो उसमें डांस देखने मिलेगा, बहुत शानदार डांस देखने को मिलेगा। और आपको उसमें मतलब छत्तीसगढ़ी का फ्यूजन देखने को मिलेगा आपको बॉलीवुड के साथ। फ्यूजन तड़का, तड़का तड़का, हाँ दाल तड़का। ओके। नमस्ते, मैं दिव्यांश सराफ। और ये जो छत्तीसगढ़ी गाना आ रहा है गुलाबी गाल तोर, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। एक्चुअली डांस वीडियो है, आप सब सुनेंगे तो आप भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाएंगे। और हाँ, ये जो ओजस प्रोडक्शन है, और हाँ ये जो ओजस प्रोडक्शन है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे धमाकेदार गाने और आने वाले हैं। तो मैं भी राजस्थान से हूँ, मेरे कैमरामैन भी जो है वो भी उत्तर प्रदेश से, तो हम लोग सब मिलके को धूम मचाएंगे। एक इंडिया की गठन कर रहे हैं, भारत बना रहे हैं नया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले आपकी भक्ति गीत आते थे? हाँ, इसके पहले जितने एल्बम शुरू में 4, 5, 6, 7 जितने सब भक्ति गीत आए हैं। अच्छा, तो कैसे अलग अलग रुझान हो गए? भक्ति गीत बनाते 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 अचानक हमको ऐसा लगा कि तो कुछ नया करना चाहिए, तो नया क्या करें। तो हम लोग ने एक हिंदी गाना बनाया, बारिशों का मौसम। अच्छा। लेकिन अब बारिशों का मौसम, अब आप समझ लीजिए वो इंडिया लेवल का हो गया।
उसको मतलब उसको टक्कर दे पाना इतने बड़े बड़े और इतने कम संसाधनों में यहाँ पर हम लोग, और मैक्सिमम टीम हम लोग की पूरी घर की है, पारिवारिक है। तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई? उसकी शूटिंग कश्मीर में। अच्छा। उसके हीरो ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये हैं उसके हीरो। अच्छा। तो कैसा लगा जब आपको बोला गया कि इस गाने को रिकॉर्ड करना है, आपको उसमें एक्ट करना है, तो कैसा फील हुआ आपको? पहले तो मैं एकदम घबरा गया कि अपन अभी भक्ति गीत बनाते थे, मामा ने बोला अचानक कि तुमको एज अ हीरो लॉन्च करेंगे। हाँ। तो लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है, अपन हिंदी सॉन्ग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए करते हैं अपन हिंदी सॉन्ग। गुड। तो कौन है एक्ट्रेस उसमें आपकी? एक्ट्रेस इसमें कशिश खान है। अच्छा, ओके। तो कश्मीर कितने लोग गए थे आप? हम लोग पूरी टीम गई थी कश्मीर वहाँ पे शूटिंग करने के लिए। क्या बात है, मतलब बहुत एंजॉय किया आप लोगों और वो जिस टाइप का गीत था वहाँ एंजॉय किया, साथ में बारिश होती थी जब शूट करना रहता है। ओके। मतलब कोई भी चीज में आर्टिफिशियल नहीं है, बनावटी। अरे वाह, क्या बात है, मतलब देखना पड़ेगा। मेरे दर्शकों को भी कह देती हूँ जी। कि वो क्या लाइन है पहले उसकी? उसकी लाइन बारिशों का मौसम है। ओजस्वा प्रोडक्शन का जो YouTube चैनल है उसमें जरूर जाकर के देखिएगा, बारिशों का मौसम। हाँ, बारिशों का। जरूर देखिएगा। और दर्शकों को एक बार बता दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और नए गाना आ रहा है, आप लोगों को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भाई, सब लोग याद रखिएगा, अभी बहुत अच्छे नए गाने आ रहे हैं और आपको देखने और सुनने के बाद बहुत मजा आने वाला है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें, उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे हम लोग की हिम्मत बढ़ती है। यस। 2-4 सब्सक्राइबर भी एक दिन में बढ़ जाते हैं ना, हम लोग को लगता है 4-5 नए गाने और बना डालें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखते हैं। तो हमारे बीच में आपको पता ही है कि ऋत्विका जी भी मौजूद हैं, तो उनको अभी बुलाते हैं, उनसे नए गाने के बारे में चर्चा करते हैं। उनको जब तक बुलाते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज हमारा साक्षात्कार ले जरूर रही हैं, लेकिन मैं बता दूं मेरा एक अगला गाना आ रहा है पार्ट 2 चल गए गोली धाए धाए का, वंस अगेन धाए धाए, जिनमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी है, अंजू त्रिपाठी जी। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा देर मैं इनका इंटरव्यू ले लेता हूँ। अंजू त्रिपाठी जी, आपने कब से गाना शुरू किया? मैंने बस गाने का शौक मुझे बचपन से है जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले लता दीदी को, आशा दीदी को, इन सबको गाते हुए देखती थी, तो घर में ही बस, एक्चुअली अभी भी बाथरूम सिंगर ही, उतना अच्छा गा नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत है कि मैं गाना गाऊँ, साथ में मैं विस्लिंग भी करती हूँ। और जब आपने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ी एक गाना है और उसको आप ही गाएंगे, जब आपने मुझ पर इतना विश्वास किया तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की घर में। नहीं, आपने भी कहा कि आप बाथरूम सिंगर हैं, हाँ। इसमें आपकी आवाज की तारीफ है कि बाथरूम आपका ऐसा बना हुआ जहाँ आवाज अच्छी है? बस ये आपने बात बहुत पकड़ी है, अच्छी लगी। नहीं, कई हर लोग, मेरे को लगता है जितने लोग ऐसे अच्छे गाते हैं उन लोग सबसे पहले अपना कमेंट्स यही करते हैं कि मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता कि वहाँ कौन सी कंपनी का नल लगा है, शावर लगा है, इसमें आवाज इतनी अच्छी है। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जैसे आपने बोल दिया कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कोई और सुने और उसके बाद में उनको ये न लगे कि अरे यार ये तो ऐसा गाती है और इन्होंने बहुत तारीफ की थी, तो अपने आप को बचाने के लिए पहले ऐसे ही बोल दिया जाता है। ये सही बात है कि हमको थोड़ा बहुत ऐसी जंप करना आता है और पता है 7 फीट कूद गए। ये सही बात है। तो मैं आपको कोई 2 लाइनें याद है उस गाने की? हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को अपनी आवाज सुना दें। ऐसा ना कि उन लोग इंतजार कर रहे हैं तो डायरेक्ट गाना ही सुने वो लोग, कैसा लगेगा? ये भी हो सकता है, लेकिन आप वो बाथरूम सिंगर जो होता है उनको पता चले आपका बाथरूम कैसा है कम से कम। ठीक है, एक लाइन सुना नल से पानी टप टप करता है। थोड़ा बहुत ठीक है। जी जी। मैं अभी ना मन सुनना लागे, लगे साए साए साए, जब ले देखो ताला दिल ना चल के गोली। बहुत खूब। तो वो once again आगे भी और धूम मचाने वाला है, इसके पहले भी धूम मचाया था। तो मिलते हैं ऋत्विका से। तो भाई हमारे बीच में अभी मौजूद हैं बंगाल की खूबसूरती ऋत्विका जी। तो ऋत्विका जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बंगाल से एकदम शादी होके यहाँ छत्तीसगढ़ में आई और वो भी अनएक्सपेक्टेडली छत्तीसगढ़ में पहुँचे। किसी को पता ही नहीं था उस समय हमारे बंगालीज में, मतलब मेरे रिलेटिव में, कि छत्तीसगढ़ या कहाँ पे शादी हो रही है तुम्हारी, ऐसे करके। तो नहीं हो रहा है शादी। तो उसके बाद बहुत मतलब ईयर्स हो गए शादी के। तो छत्तीसगढ़ में स्पेशली भिलाई में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लगा, बहुत कल्चरल है, क्योंकि यहाँ इंडिया के सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं, तो बहुत कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी सीखना मिलता है। सब लोगों से मिलके
सब कैसे हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो जैसे आपको ये ऑफर आया कि इस गाने को आपको एज ए एक्ट्रेस उसमें आपको काम करना है, तो कैसा लगा था गुलाबी गाना सुन के? और उसके हाँ, बाद गाना तो बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जब सुने थे कि छत्तीसगढ़िया गाने में आप मेरे को एक्टिंग करना है, तो मेरे को छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं आता है। अच्छा। बॉर्न एंड बॉट ऑफ कोलकाता से हूँ, तो एकदम से डर गई कि मैं कैसे कर पाऊँगी करके। जी, जी। तो मनीष सर बोले कि नहीं नहीं कर लोगी तुम, प्रैक्टिस करो। तो वो जो लाइंस थे मेरे स्पेशली जिसमें मेरे को लिपसिंग करना था, वो मुझे हिंदी लैंग्वेज में लिख के दिए और मैं बहुत बार रटी हूँ अच्छे से, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, जितना बार हो पाया। उसके बाद क्योंकि लिपसिंग तो करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका मतलब समझी, फिर लिपसिंग की, फिर उसके बाद शूटिंग हुआ। ओके। तो कहते हैं ना कि बंगाली जितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उनकी आवाज़ भी उतनी अच्छी होती है। आप भी गाना वाला गा लेते नहीं, हैं? गाना तो मैं बिल्कुल नहीं गा पाती हूँ। डांसिंग का शौक था पर सीखना नहीं हो पाया, ड्राइंग वगैरह सीखी हूँ, पर एक्टिंग का भी था, छोटे से बहुत शौक था पर नहीं हो पाया किसी रीज़न से। ओके। यही। तो आपका जो गाना है गुलाबी आंखें शराबी, गुलाबी गाल। गुलाबी गाल शराबी आंखें, उल्टा बोली थी मैं। हाँ। इसकी एक लाइन आप सुनाइए। हाँ, गुलाबी गाल तोर, शराबी चाल तोर, गुलाबी गाल शुतोर, शराबी चाल तोर, लटक झटक मटक पटक दिल से घर में एक भाई बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस ने आपको इतना अच्छा गाना सुनाया, तो उनके लिए कमेंट्स कुछ अच्छा सा लिख करके ज़रूर भेजिएगा। आइए दूसरे कलाकारों के साथ भी बात करते हैं। तो मौलिक, आप मुझे एक बात बताइए कि जब भी कोई फिल्म की शूटिंग होती है, गाने की शूटिंग होती है, तो सबसे पहले पिक्चर क्या ध्यान में आती है? ऑडिशन, कैसे एक्टर होना चाहिए, कैसे एक्ट्रेस होनी चाहिए, है ना, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। आपने क्या किया उसमें? वो काम तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर का है। इनसे पूछो तो ये बता दें। चलिए आप बताइए रुंजन जी, क्या किया गया? सिलेक्शन वगैरह तो किया है मैंने, बाकी डिटेल में लेकिन मामा बहुत चलिए मैंने आप ये ही छोड़ते वो जो हैं। पासिंग होता है ना, वैसे ही होता है, मेरे पास आके अटक जाता है और हर बार मेरे को दाम देना पड़ता है। ऑडिशन हम लोग सब मिलके लेते थे और सबकी जो एक राय होती थी उसी पे आगे बढ़ते थे। क्या है कि ये जो जनरेशन है ना, उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। हम लोग के पास आता तो हम लोग दाल भात बोलते हैं, जैसे ही घर जाता तो बर्गर पिज्जा हो जाते हैं। तो आजकल के लोगों को बर्गर पिज्जा ज्यादा पसंद है। वैसे नहीं, ये बात तो सही है, इन लोगों के अकॉर्डिंग अगर करते जाएं तो और ज्यादा। लेकिन एक और खास बात है, इन लोग ने बर्गर पिज्जा को भी बासी बोरे बना के ही खाया है। वो तो देखने को मिला। यस, बर्गर पिज्जा को भी लोग ने भात के माड़ में डुबा दिया, बोले अब बासी बोरा ही परोसना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। तो कैसे कैसे क्या क्या किया और बताइए, कितना टाइम लगा सिलेक्शन करने में, कितने दिन लगे एक एक्ट्रेस को इनको सेलेक्ट करने में? इनको सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, जैसे अभी हमारी कोरियोग्राफर भी आएंगी, वो लेट हो गई है कहीं, उनके लिए बहुत खास बात है, वो एकदम समय से कभी नहीं आती। खास बात है, उनकी पहचान है, अगर वो समय से आ जाए ना तो हम लोग बोल देते ये वो नहीं है। अच्छा, तभी उनको भी बुला लिया जाए? उनको बुला लेंगे, बिल्कुल आतिथ्य होंगी वो, जी, जी, लेकिन जी। वो चूंकि नहीं है, इसलिए उनके पीठ के पीछे उनकी बुराई नहीं, तारीफ करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, नो डाउट। ओके, वो गाना देख के अभी और पता मतलब इतनी अच्छी कोरियोग्राफर है, आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं चमत्कार या जादू की बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो स्टेप आता था ना, उसको वो वहाँ पर एग्जीक्यूट कर देती थी बिना बताए। बहुत बढ़िया। मेरे दिमाग में ना अभी एक और बात आई, मैंने सोचा पूछ ही थी, वो आइडिया किसका था कि वो बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाया आपने? वो हम लोग सब मिलके आइडिया लिए थे कि भाई अब क्या है कि हमारा हीरो बहुत नाटक कर रहा है, मैं धोती नहीं पहनूंगा, मैं ये नहीं पहनूंगा, मुझे हीरो मतलब उसका था, हीरो मतलब हीरो होता है। तो हमने कहा एक ही इसका ऑप्शन बचता है, इसको स्कूल यूनिफॉर्म बना दिया जाए, क्योंकि किसी स्कूल की धोती तो ड्रेस होती नहीं है, इसलिए वो ऐसा किया गया। यार आप लोग भी हंस सकते हो। ये लोग पहले बहुत हंस चुके हैं ना। तो मुझे उसकी हीरो से भी मिलना है एक दिन जरूर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हीरो से मिलते हैं। अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप इसी तरह गाने बनाते रहिए, मैं हर बार अपने दर्शकों के पास नए नए गाने पहुंचाते रहूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए तो अपन उनको भी बुला लेते हैं। घंटी बजी लगता आगे लगता है। यस यस यस। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो है ये। मतलब ये कि असली चल गए गोली भाई भाई, स्नेहा सोनी जी जो कोरियोग्राफर है
और उनके साथ में बैठी है सुमन और शकुंतला। मैं बाद में बताऊंगी कि वो शकुंतला क्यों है, लेकिन हम लोग पहले बात करते हैं स्नेहा से। तो सबसे पहले स्नेहा और सुमन, आप दोनों का स्वागत है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये गाना करके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के लिए भी नया था, हमारे लिए नया अपॉर्चुनिटी था। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैम लोग के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस और भी सारे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड। तो स्नेहा के बारे में मैं आपको बताती हूँ, उनका इंस्टा चैनल है जिसमें आप देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे डांस उन्होंने पोस्ट किए हुए हैं, और उनको भी आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तो अच्छा, इनसे मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं कैसे हुआ था। जी जी इनकी जो गुरु है खुशी जैन, जी। उनने बोला था कि ये बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो मैंने इनको ऐसे परखा कि बहुत अच्छा डांस कोरियोग्राफर कैसे हैं। इनको आज तक आप भी पूछ ली, बाकी सब क्या आपने पूछा था गाने की लाइन क्या है, इनको भी लाइन आती है। लेकिन कोरियोग्राफी आप बोलिए पूरे गाने की बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। तो मैं इनसे गाना भी सुनूंगी और उनसे स्टेप डांस का जरूर देखूंगी। गाना सुनेंगे सिर्फ धुन सुनाएंगे, बोलनी वो अपना धुन लेंगी। इनको ऐसे याद ही न और आपको एक और चीज बताऊं, एक स्टेप है छत्तीसगढ़ का प्योर स्टेप है, उसमें म्यूजिक बजी है। उनकी जब इन्होंने कोरियोग्राफी की थी तो हम लोग को बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसे भी कोरियोग्राफी हो सकती है। इन्हें धुन में बोला 1 2 3 1 2 3 5 6 7 8, हम लोग इतने जोर लगाते थे, तो हम लोग रखे हैं। अगर अवेलेबल हो जाएगा आपको देंगे वो, बिल्कुल दर्शकों को भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब इतना अच्छा लगा था हम लोग को, हमने ऐसे भी कोरियोग्राफी हो सकती है और हम लोग सीख सकते हैं डांस। अगर पहाड़ा में सिखाया जाए हम भी सीख जाएंगे। मतलब आप एक सिंगर को डांसर बना सकती हो। मैं सीखना चाहूंगी। अच्छा, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि सुमन तो ठीक है, शकुंतला कहाँ से नाम पड़ गया? सर को सुमन नाम याद नहीं हो रहा था, इसलिए वो शकुंतला बोलते हैं। तो चलो भाई, बहुत मजा आ रहा है इन सबसे बात करके, और धीरे धीरे एक एक और जुड़ते जा रहे हैं हम लोगों के साथ में। तो अब अंत में जाने से पहले कहाँ जा रही है? बहुत लंबा जीना है आपको। नहीं, वहाँ नहीं जाना और है। अंत में नहीं, तो बात को विराम देने के लिए। बात को विराम देने के लिए अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो कि हमारा शख्सियत छत्तीसगढ़ का हमारा चैनल है, उसका जो मेन मुद्दा होता है कि समाज के लिए आप क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, आप ये सब गाने बना रहे हैं, वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, तो मेरे चैनल का मेन मकसद ये है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश या पैसों की तंगी की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप उनका क्या सपोर्ट करिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और खुद ही जवाब दे दिया उसका। कैसे? जैसे अब कोई एक फैशन चलता है कि OnePlus मोबाइल आ गया, सबके हाथ में OnePlus होता है, लेकिन मेरी चॉइस बिल्कुल आप इसमें माने, मैं ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मुझे हमेशा नया कुछ करने में और नए लोगों को लेने में अच्छा लगता है। आप देखेंगे मेरे गाने में शुरू से लेकर आखिरी तक एक भी ऐसा नाम नहीं उसके पहले आपने कहीं और देखा हो किसी एल्बम में या उनका कुछ हो। नहीं देखा किसी को भी, सब नए चेहरे। सब नहीं। आप इससे पहले आप किसी एल्बम में गई थी? बिल्कुल नहीं। बस फिर अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और मुझे समाज के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रह जा रहे हैं, जो काबिल है और रह जा रहे हैं, जी। और रहने के बहुत सारे कारण होते हैं, सबके अलग अलग, किसी के घर का प्रॉब्लम रहता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हम बहुत बड़ी बात है, मौका देते हैं। अब ये मैडम से एक्टिंग कराना, वो कोरियोग्राफर बताएंगे कि डांस कैसे करवाया उन्होंने, इनका पैर हिरक भी रहा था कि नहीं हिरक रहा था, है ना। ये कभी कैमरे को फेस नहीं कर पाते थे, बहुत कॉन्शियस होते हैं, इनको फेस करवा लिया। अब उसकी तारीफ इसलिए नहीं करें कि बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, ये झूठ। वो मेरी तारीफ कही कि सर ने मौका दिया, वाला बात, मौका कोई किसी को नहीं देता, वो ऊपर वाला करके भेजता। लेकिन ये भी एक बात है कि आपने वो तो मतलब ढूंढा ना, कहीं ना कहीं से तलाश किया, ऐसे लोगों को तलाश करके आप प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तलाश करना भी अपना ऐसा बोलते हैं कम, लेकिन मैं भाग्य पर ज्यादा विश्वास करता हूँ कि अगर आपको छक्का मारना है तो बॉल बराबर आपके बैट पे आएगी और आपका बल्ला बराबर घूमेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि बॉल आ रही है मैं इसको ऐसे मारूंगा। हम लोग हीरोइन तलाश कर रहे थे और हीरो आ गया था सागर से। अब लग रहा था कि कैसे करें, मैंने कहा इनको खड़ा कर दो, ये लोग सब इनके सामने बोल रहा हूँ, ये लोग सब, तो ये कैसे हो पाएगा, मैंने कहा करवा के देख लेते। किया। अब देखने के
बाद लोग बताएंगे कि क्या हुआ। वैसे एक कमी भी लग रही है ना, अच्छा आपने हीरो का जिक्र किया, हीरो हमारे बीच में अभी यहाँ पे मौजूद तो नहीं है। पारिवारिक कार्य उसमें चला गया है वो, लेकिन उससे आपकी बात करा देंगे, पर अभी ऑनलाइन उनसे जुड़ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल कराएंगे ताकि वो उसकी तारीफ फोटोग्राफर करेंगे कि डांसर कैसा है। हाँ हाँ, आप इनके के बारे में बताइए, ऋतिका तो भी सामने बैठी है। उसका तो नो डाउट बहुत अच्छा डांसर था, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक स्टेप बताऊंगी वो फट से कैच कर देता था क्योंकि वो खुद डांसर था। तो एज अ डांसर हमें जब ऐसे एज अ डांसर मिलते हैं तो बहुत इजी रहता है सिखाने के लिए। मैम में कर नॉर्मल डांस करती थी, बट किसी स्टेप्स में जो नहीं हो पा रहा था तो वही कंटिन्यू करने पे फिर मैम से बन जा उनसे बन जाता है कि उसका इन्हें पहाड़ा शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग को मैम का एक चीज अच्छा लगता है कि आपको जो स्टेप नहीं आता है वो घर जाकर बताएगा, उसकी इसको प्रैक्टिस करके वो नेक्स्ट डे मुझे वैसे स्टेप्स दिखते थे सेम जैसे मैंने बताया था। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी मैम की कि मैम प्रॉपर प्रैक्टिस करती थी। तो मनीष जी, आप लोगों को कितना वक्त लगता है एक एल्बम को तैयार करने, एक सॉन्ग को तैयार करने? अब इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, इसमें मैं अपनी टीम की तारीफ करूंगा कि मैंने जो अपने दरबार के नौरत्न छाटे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। कई बार तो हम लोगों ने 4-5 घंटे में अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया, 4-5 घंटे में। ओके, बहुत बढ़िया। फिर तो ये और वो उसमें लोकेशन चेंज करना भी इंक्लूडेड है कि लोकेशन चेंज कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट्यूम भी लोग चेंज कर रहे हैं उसकी तारीफ। हाँ वो देखिए ये तो मैं भूल गई थी आपका ये परिचय देना भैया, पूरा चीजों इन्होंने ही संभाला है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमारी सुमन, शकुंतला बाद में वो जो शकुंतला से ये है, मैडम ने मेकअप पूरा किया। रात में अगर जिम्मेदारी डिसाइड होगी कि कल शूट पे जाना है, सबको दे दी, उसका दोबारा मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे को किसी को कुछ बताना, मैं सिर्फ वहाँ पूछता था ये हो गया, मिलता था। मतलब सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से बखूबी निभाया है और इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और ईश्वर ने अगर चाहा तो ये सब के सब कुछ दिन बाद ऐसी जगह पे होंगे जहाँ आप फिर इनका इंटरव्यू लेने की शायद कोशिश करेंगे और वक्त नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जज्बा होना चाहिए हमारे सबके अंदर कि हम कुछ ना कुछ अलग कर गुजरना है। और मुझे लगता है मनीष जी बहुत जल्दी और कुछ अलग ही कर गुजरेंगे। आपके मुंह में में बोलूंगा नहीं, छत्तीसगढ़िया बात है, थोड़ी बोलूंगा मैं आपको। और आपको ये चीज बताऊं कि लोगों में से किसी को ना कहने की आदत नहीं है, किसी भी यही तो सबसे अच्छी कला है। उसको मैंने बोला कि नए गाने में आप उसको देखेंगे बहुत अच्छा, मैं सस्पेंस रखूं उसको, ये क्या कर रहे हैं गाने में, तो सस्पेंस रखते हैं, सब कुछ क्या कर। हाँ सस्पेंस ही रहने देते हैं, है ना। तो एकदम खास चीज है और मतलब ऊपर वाली कृपा ऐसे कि जो हम लोग चाहते थे वो होके चला जाता है। अच्छा स्नेहा जी, आप जो ये डांस कोरियोग्राफ करती हैं, आपने खुद ने मतलब खुद से सीखा या कहीं से सीखा हुआ है आपने? देखिए डांस को मेरा ऐसा स्टार्टिंग बचपन से ही डांस में ही था और फिर अभी ये जब पैदा हुई थी तभी 2-3 स्टेप कर ली थी ऐसे। वो जैसे बताते हैं बाथरूम सिंगर। हाँ ये वैसे ही। फिर मैम से मुलाकात हुई जो मेरी गुरु थी खुशी जैन मैम, उनसे मिलने के बाद बहुत चीज़ें चेंजेस हुई मेरी लाइफ में। डांस करियर को लेकर बहुत चीज़ें, मैम का बहुत सपोर्ट था मेरे ऊपर, बहुत गाइड था हर चीज़ में। तो मैम की गाइडेंस पे और उनका ध्यान रखते रखते ही और डेवलप होते गई। और सर से भी जो मुलाकात हुई मेरी मैम के कारण ही हुई है। अच्छा सर आए थे एक गेट टुगेदर में, तो वहाँ पे फिर सर ने मैम को बोला था, फिर मैम ने मेरा नाम सजेस्ट किया, तो फिर ऐसे मेरी मुलाकात सर से हुई थी। तो अभी लाइकी ही है? जी प्रॉपर भिलाई की हूँ, ऐसे ही मेरा बिहार है। और आप बताइए सुमन जी, जो चीज़ें आप कर रही हैं तो आपके मन में कैसे आया, मतलब पहले से इच्छा होगी कुछ कि इसी फील्ड में उतरना है आगे? एक्चुअली मैं भी भरतनाट्यम डांसर हूँ, मैं भी खुशी मैम की स्टूडेंट हूँ। हम दोनों आप बताइए, कितनी अच्छी बात है, ये तो तारीफ के काबिल हो गई आप। जी ये भी भरतनाट्यम डांसर। उस मैम के द्वारा ही हम लोग को पता चला कि सर करवा रहे हैं, तो फिर मैं इनके साथ आती थी, तो साथ में ही जो होता था फिर जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह होता था, ऋतिका मैम थी, तो थोड़ा सा बात करते करते कुछ थोड़ा सजेशन देते ऐसे थोड़ा सा फिर हो गया। अभी भी लाइकी है? अभी भी हाँ, मैं भी भिलाई हूँ लेकिन उड़ीसा। देखिए मैं आपको क्या बोला था कि मेरे गाने में उड़ीसा, बिहार, कोलकाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब पूरा मिक्स है, मिक्स वेज है, मिक्स वेज है। दूर दूर से दूर से। अच्छा, लोगों का मिक्स वेज ही ज़्यादा
क्या पीठ के पीछे बोलते थे, हाँ कैसे यही जरा। सच में। अभी हम लोग ये सोच लो कि सर यहाँ बैठे हुए नहीं है, अब आप एक एक करके बताओ कि सर जब गाय रहते हैं तो क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पॉसिबल है? ईमानदार स्टूडेंट 5 मिनट के लिए सर को कहीं भेज देते हैं। नहीं, एक्चुअल में सर का नेचर बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा नेचर है सर का। ऐसा कभी नहीं लगा कि अलग टाइप से या कुछ फील ऐसे नहीं। सर एकदम फैमिली से ट्रीट किए हैं, जब भी तब जितने एकदम मिले हम लोग बहुत अच्छे से। अच्छा मैं आपके बारे ये में सामने बोले हैं एक आदमी क्या नहीं सर ऐसा नहीं है। यार तब लीजिए बताइए, तब फिर शुरू करेंगे अपने विषम मात्राओं में, भाषा में थोड़ा अच्छा छत्तीसगढ़ी। आपकी एक और चीज़ मुझे याद है, काफ़ी पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी, आपको ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज है। अब वो मेरे क्या आप बोल सकते हैं बड़े बुजुर्गों का ईश्वर की देन है। हाँ आपने आशीर्वाद। बताया था कि गुरुवार के दिन पीला पहनना चाहिए, देखिए आज अरे अरे आप अभी भी फॉलो कर रहे हैं, मैं भी पीले में हूँ। और मेरे ख्याल से मैडम भी फॉलो करती हैं। हाँ शायद हो सकता है। तो भाई एक और बहुत अच्छी खूबी है आप में, तो हमारे दर्शकों को मैं बता देती हूँ, आपको कभी किसी को कुछ पूछना हो अपने बारे में तो सर के पास में अपनी कुंडली भेज दीजिएगा, सारा कुछ बता देंगे। पहले अपनी कुंडली को मैं देख लूँ। नहीं आपकी तो कुंडली चल पड़ी है। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमन के गाना बड़ा अच्छा बने हैं। एला तुमन बने देखो, सब फॉरवर्ड करो, ओला सब्सक्राइब करो, ताकि हमन के भी कुछ काम चले, बढ़िया हमन के नाम होए। और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी नए कलाकार के साथ। तो तब तक आपके लिए एक होमवर्क है, जैसे ही ये गाना रिलीज होगा तो सबसे पहले आप उसे सुने और सुनते साथ झूम उठेंगे, ये मेरा दावा है और मेरा वादा भी है। तो आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, बार बार कहती हूँ। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।